नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। थोड़ी देर आपके साथ रहूंगा, इन आंखों में देखते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करूं, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथियों, परमात्मा ने, ईश्वर ने हर एक आती जाती श्वास के रूप में अपनी कृपा का प्रसाद हम तक पहुंचाया है। परमात्मा की कृपा हम पर है, वो श्वासों के रूप में भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। ये प्रभु का अद्भुत प्रसाद है। इसलिए जागो और देखो, जो आप लोगों को चाहिए वो आपके भीतर में विराजमान है और बिना उसको जाने सुकून मिल नहीं सकता। साथियों, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हाजिर हूं आपके सामने 3 जनवरी 2022 का राशिफल और पंचांग लेकर। राशिफल और पंचांग पे आऊं उससे पहले 1 या 2 मिनट लेना चाहता हूं। साथियों, हजारों लाखों लोग मैसेज करते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। गुरु महाराज जी की शरणागत रहा हूं और इस राष्ट्र से प्रेम करता हूं। समस्या क्यों है उसका समाधान लेकर आया हूं हर रोज आपके साथ सदा खुश रहो के प्रोग्राम में। देखिए बंधु, एक बात का ध्यान रखिएगा, जीवन में जब तक समस्याओं की जड़ में नहीं जाओगे ना, तब तक समस्याओं का समाधान प्राप्त नहीं हो। जो सदा खुश रहो प्रोग्राम है वो इनर इंजीनियरिंग है, जो भीतर की टूट फूट है। यदि ब्रह्मांड तो पिंडे, पिंड और ब्रह्मांड का तारतम्य कैसे हो, ग्रह नक्षत्रों का आशीर्वाद हमें कैसे मिले, जो भेंट है ग्रहों की, जो प्रसाद है ग्रहों का, वो हमें कैसे मिले, वो ऊर्जा हमें कैसे मिले, प्रोग्राम आपके सामने है। गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर सदा खुश रहो। हर समस्या का समाधान है, सदा खुश रहो। इस प्रोग्राम को जरूर देखें। और 2022 का राशिफल गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज का है, चैनल पर है और ये चैनल आपका अपना चैनल है। साथियों और मित्रों, आपको लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है या मैं सब्जेक्ट पर आपके सामने अच्छे विचार लेके आता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और लोगों को भी भला हो सकता है कोई चीज आपके काम नहीं आए लेकिन किसी और के काम आ जाए। तो एक बात तो जरूर कहूंगा आपसे, क्या गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज सब्सक्राइब किया? और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना। नमो नारायण। बात करते हैं आज के पंचांग की। पौष मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा विक्रम संवत 2078 पौष मास की 20 परवृष्टि सक्षम 1943 पौष 13 तदनुसार सोमवार 3 जनवरी 2022। सूर्यकालीन तिथि प्रतिपदा, तिथि का समाप्ति काल सुबह 8:31 पर, अगली तिथि द्वितीया लगी। सूर्यकालीन योग व्याघात योग है और योग का समाप्ति काल 4 जनवरी रात्रि 1:25 के आसपास है। सूर्यकालीन करण किस्तुघन करण है और करण का समाप्ति काल सुबह 10:15 और अगला करण बव रहेगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्र है और समाप्ति काल दोपहर 1:33 और अगला जो नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा होगा। नक्षत्र स्वामी सूर्य है, यानी आज चंद्रमा सूर्य और शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेगा। चंद्रमा धनु राशि में है और आज के जो ग्रह योगायोग है, प्रातकालीन लगन धनु लगन, लगन में चंद्रमा शुक्र और सूर्य है। मंगल और केतु वृश्चिक राशि, बुध शनि मकर राशि, बृहस्पति कुंभ राशि और राहु वृषभ राशि। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 3 जनवरी 2022 का राशिफल लिखा है। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा। अवधि 41 मिनट है और ये 41 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए। और यह अभिजीत मुहूर्त देवताओं और भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। आज का शुभ का चौगड़िया सुबह 9:50 से लेकर 11:08 तक। लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:01 से लेकर शाम 4:19 तक। अमृत का चौगड़िया शाम 4:19 से लेकर 5:37 तक रहेगा। आज का राहु काल प्रातः 7:30 लेकर 9 बजे तक और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। ले चलता हूं यात्रा के लिए। आज की यात्रा है पूर्व दिशा की, लेकिन यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम और केसर का तिलक करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह है। 3 जनवरी आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह। दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों साथियों, 3 जनवरी आपका जन्मदिन है तो आपका मूलांक 3 होगा और 3 जनवरी आपका जन्मदिन है तो अंक 3 का आपके जीवन में कहीं न कहीं प्रभाव देखने अवश्य मिलेगा।
मूलांक 3 का जो स्वामी ग्रह है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति के प्रभाव से आप एक प्रतिभा संपन्न, स्फूर्तिमान, विवेकशील और एकदम बुद्धिमान व्यक्ति है। आप में बात को जल्दी समझने, सीखने और विश्वसनीय ढंग से निभाने की परिपूर्ण क्षमता है। कभी कभी आप जरूरत से ज्यादा दूसरों के सहयोगी बन जाते हैं। आप अपने मित्रों में हमेशा रोचकता ढूंढते हैं। दिलचस्प लोग आपको बहुत प्रिय है। आप में सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता है, परंतु कभी कभी छोटे फायदे के लिए बड़े बड़े अवसरों को दरकिनार कर देने के कारण आपको नुकसान झेलना पड़ता है। आप समय का भरपूर उपयोग करते हैं, फिर चाहे वो बीता हुआ कल हो या आने वाला कल हो या फिर वर्तमान हो। हर समय का एक अच्छा उपयोग आप अपने जीवन में करते हैं और अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। कला का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, खेल जगत में बहुत अच्छी प्रसिद्धि मिलती है, चाहे ये व्यवसाय हो चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो। यदि मूलांक 3 वाला व्यक्ति अपने शुभचिंतकों की राय माने, सही निर्णय ले, तो जीवन में और अधिक ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलता है। सरकार के उच्च पदों पर विराजमान होने का अवसर मिला और धर्म की प्रति रुचि अच्छी रहती है। प्रशासनिक और धर्माधिकारियों के रूप में यह व्यक्ति उच्च पदों पर विराजमान रहता है। यदि आपका जन्मदिन और शादी की सालगिरह है, क्या उपाय करें, इसके लिए आपको गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर जाना होगा कि आज का जन्मदिन और शादी की सालगिरह का उपाय क्या है। वो मैंने अलग से वीडियो डाला क्योंकि इतना टाइम यहाँ रहता नहीं है, न बना रहे। अब बात करते हैं ज्योतिषी सूत्रों की। केंद्र और त्रिकोण की चर्चा कर रहा था, यानी विष्णु और लक्ष्मी भावकों की चिंता कर रहा था। केंद्र और त्रिकोण का मतलब है श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी, ये भाव है। ये अब आपको थोड़ा सा केंद्र त्रिकोण समझना है। यदि लगन भाव का स्वामी नवम भाव के स्वामी से युति स्थापित करे, जो पहला बॉक्स है, 12 बॉक्स जन्म कुंडली में होते हैं भाई, 12 मंत्रालय है ये, और लगन इस सब में प्रमुख है। लगन का मतलब हो गया कि सभी मंत्रालयों का सर्वे सर्वा। मंत्रालय कौन बांटता है? देश का प्रधानमंत्री। तो लगन बड़ा सर्वोपरि है। जो पहला बॉक्स है, जन्म कुंडली में 12 बॉक्स होते हैं, उसमें से पहला जो बॉक्स है वो है लगन भाव। लगन भाव का स्वामी नवम भाव यानी धर्म भाव के स्वामी के साथ युति संबंध बना ले, तो दोनों किसी केंद्र या नवम पंचम त्रिकोण भाव में हो तो ये राजयोग निर्मित होता है। और राजयोग का मतलब है फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब ग्रहों की दशा और अंतरदशा आएगी, प्रत्यंत दशा आएगी, जातक को अच्छे फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन यह युति 6ठे, 8ठे और 12वें भाव में हो तो उतने फल नहीं मिल पाते जितना मिलना चाहिए। यदि लग्नेश नवमेश की युति 11वें भाव में हो, यानी लाभ भाव में हो, तब भी मैंने देखा है कि न्यूट्रल हो जाएगा, ना अच्छे ना बुरे फल मिलेंगे। यदि जातक की कुंडली में केंद्र यानी चौथा भाव का केंद्र, चौथा भाव केंद्र है, 7वां भाव केंद्र है, 10वां भाव केंद्र है, और जो पहला भाव वो केंद्र भी और त्रिकोण भी है, तो जातक की जन्म कुंडली में चौथा बॉक्स यानी चतुर्थ भाव, चौथा घर के स्वामी के साथ त्रिकोण स्थात नवम भाव के स्वामियों का लगन या त्रिकोण में किसी भाव में युति संबंध है, तो ग्रहों की दशा और अंतरदशा में उस जातक को राजयोग के अच्छे फल मिलते, उसको बड़ा अच्छा अवसर मिलेगा, अनुकूल अवसर मिलेंगे सफलता के लिए, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन ग्रहों की डिग्री देखना बहुत है कि डिग्री में ग्रह मजबूत होना चाहिए, स्वग्रही और मित्रग्रही होना चाहिए, उच्च का होना चाहिए। यदि संबंधित ग्रह नीच के हैं तो मिलने वाले फलों में कमी आएगी, और मित्र के हैं, उच्च के हैं, तो फलों में वृद्धि होगी। यदि इन युति में भी एक ग्रह उच्च का है, दूसरा नीच का हो जाए या वक्री हो जाए, तब भी सुखों में कमी देखने को मिलेगी। यह था मूल त्रिकोण और केंद्र का विचार। साथियों, हर रोज छोटी छोटी बातें लेके आता हूं आपके सामने। कल और राजयोगों के बारे में चर्चा करो, लेकिन अब आपके राशिफल की चर्चा है, और ये जो राशिफल है वो आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। और राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में नवम भाव में संचरण कर रहा है। गोचर ये कह रहा है कि आज कार्य की जो गति रहेगी वो ठीक रहेगी, कामकाज में, नौकरी में, व्यवसाय में सफलता मिलेगी, लेकिन प्रयास करने होंगे, सोच को सकारात्मक रखना होगा, और पिता के आशीर्वाद को अपने साथ लेके चले तो सभी कामों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ सफलता जरूर मिलेगी। धन का आगमन होगा, अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, संसानिध्य का अवसर मिलेगा। थोड़ा सा खर्चा है, लेकिन
थोड़ा सा बैलेंस कर जाएंगे और ध्यान रखेंगे तो दिन भर अच्छा बीतेगा। हाँ, मेहमानों का आगमन लगा रहेगा। बस किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करेंगे और परीक्षा और प्रतियोगिता विद्यार्थियों के लिए है, थोड़ा सा प्रयास करेगा, सफलता मिल जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासों से समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएगी। आप राहत की सांस लेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। क्या करें, कोई भी कार्य हो आज अपनों का साथ लें। क्या ना करें, मन में आलस और निष्क्रियता के भाव को न बढ़ने दें। सुबह के 3 है, शुभ रंग हरा है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मेष राशि वालों श्रद्धानुसार या 8 गुलाब के पुष्प हनुमान जी की श्री चरणों में अर्पित करिएगा, कष्ट मिटेंगे। नवनानु बात करते हैं वृषभ राशि की। अष्टम भाव में चंद्रमा है वृषभ राशि वालों, और अष्टम भाव में चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। सितारों की चाल सावधानी का संकेत दे रही। वाणी पर संयम रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले और नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें। संयम और धैर्य का परिचय नहीं दिया तो टेंशन का संकेत नजर आ रहा है। आज अपनों के साथ विवाद नहीं हो, इस बात को देख लेना। पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति, पारिवारिक आवश्यकताओं के प्रति विशेष ध्यान देना पड़ेगा और खर्चों पर काबू रखना होगा। आज घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन होगा। उठापटक है, धैर्य और संयम से काम करेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। भाई लापरवाही नुकसान दे सकती है। क्या करें, पारिवारिक संबंधों के प्रति सचेत रहें। क्या ना करें, स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा ना करें। शुभ अंग 6, शुभ रंग गुलाबी है, भाग्य मात्र 40% लाभ का संकेत दे रहा है। सावधानी अपेक्षित है। वृषभ राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत आज भगवान शिव के मंदिर में 9 या फिर 108 या फिर 27 मोगरे के पुष्प अर्पित करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। नवनानु बात करते हैं मिथुन राशि की। सप्तम भाव में चंद्रमा है और सप्तम भाव में चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि से स्व प्रयासों से कामकाज, नौकरी और व्यवसाय में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। धन लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। आज पिता तुल्य किसी व्यक्ति के सहयोग से खुशी मिलेगी और पारिवारिक सुख बढ़ेगा। आप विद्यार्थी हैं, सिविल इंजीनियरिंग लाइन में है, कानून के क्षेत्र में है, या आप कोई स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या मेडिकल के क्षेत्र में है, तो सफलता का अच्छा संयोग है। क्या करें, कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए सरकारी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, अत्यधिक आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं लें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। राज मिथुन राशि वालों प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत गणपति के श्री चरणों में नीले आग के पुष्प या नीले आग के पत्ते अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि और छठे भाव में चंद्रमा का संचरण, और छठे भाव में चंद्रमा का संचरण आज शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में है। कर्क राशि वालों ग्रह गोचर शुभ है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, धार्मिक और सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा और नवीन कार्य के रास्ते खुलेंगे। यानी आज अच्छी अपॉर्चुनिटी है कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, उन्नति के अवसर से, धन की प्राप्ति के भी अच्छे, और कोई पुरानी बीमारी है या अनावश्यक कर्जा है, शत्रु संबंधी कोई समस्या है तो उसमें भी राहत मिलेगी। तो दिन अच्छा बीतेगा। आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप रुचि अच्छी रहेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, और विद्यार्थियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार का पूरा साथ मिलेगा। नमन है। क्या करें, थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें, नहवान और प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग भूरा है, भाग्य आपके पक्ष में आज 65% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर आज श्रद्धानुसार या फिर 27 पीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि की। पंचम भाव में चंद्रमा है और पंचम भाव में चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। तो गोचर ये कह रहा है कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, पारिवारिक वातावरण आपके पक्ष में रहेगा, और जहां आप जॉब करते हैं या आपका व्यवसायिक क्षेत्र है या समाज है, यहाँ अच्छा संतुलन बन के रहेगा। लोग आपकी बात को सुनेंगे। जो पिछली परेशानियां थी उसमें कमी आएगी और परिस्थिति में सुधार होगा। और कारोबार और नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा सा संयम रखा तो धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा और जॉब में आ रही उठापटक में शांति होगी। परिवार में सुलह और सहयोग अच्छा रहेगा, समन्वय अच्छा रहेगा। सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने का अवसर मिलेगा, आप पूरी करेंगे, सामाजिक सुयश भी बढ़ेगा। आप विद्यार्थी हैं तो समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत है। मनो अवस्था आपकी जो मन है आज बड़ा स्थिर और शांत रहेगा और आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्या करें, बहुत जरूरी है आज अपनों की सुनना, बहुत जरूरी है अपनों की बातों पर ध्यान देना, उनकी बातों को जीवन में उतारना। क्या ना करें, लिखित में कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग पीला है, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज सिंह राशि वालों प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत
भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आज एक कमल का पुष्प या फिर तुलसी मंजरी अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि चौथा चंद्रमा है और चौथा चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में है, तो नक्षत्र गणनाएं सावधानी का संकेत दे रही है। चौथा चंद्रमा अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। आज धन और समय का अपव्यय नजर आ रहा है। लेन देन के कार्य में रकम डूब सकती है, इसका संकेत नजर आ रहा है। और तथाकथित मित्र आपको धोखा दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता पाना कठिन होगा, इसलिए परिवार को साथ लें। पारिवारिक रिश्ते अच्छे होने चाहिए। माता के प्रति आपका आज ध्यान ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। या माता से बात करते समय, संवाद करते समय शैली में विनम्रता बहुत जरूरी है, अन्यथा कलह हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय सावधानी का संकेत दे रहा है। शिक्षा में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परिस्थितियां खराब ना हो, अभिभावकों और शिक्षकों की बात पर ध्यान देना होगा। क्या करें? सचेत रहना होगा अपने शब्दों के प्रति, सचेत रहना होगा अपने विचारों के प्रति। क्या ना करें? आलस्य से अपना काम ना बिगाड़े। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग हरा है। भाग्य आपके पक्ष में आज मात्र 35% लाभ का संकेत दे रहा है। परेशानी है भाई, ध्यान देना। नमन। और बात करते हैं उपाय की, तो कन्या राशि वालों आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत दूब की 11 दूब एक साथ इकट्ठा करके गुच्छी बना दीजिएगा। और जो दूब ले उसमें 11 गांठ होनी चाहिए। तो ये 9 दूब का गुच्छा गणपति के चरणों में अर्पित कर लीजिएगा। सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों तीसरे भाव में चंद्रमा है और तीसरे भाव में चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। आज तुला राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म निर्दोष स्नान उपरांत जिस तरह की घर योगायोग है, मात्र एक छोटा सा काम करना तुला राशि वालों, भगवान शिव के शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ा देना। पहले इसलिए बता रहा हूं कहीं भूल नहीं जाए आप। उपाय आज इसलिए पहले बताया है क्योंकि समय अनुकूल बहुत है और ये जो बेलपत्र है वो आपकी जीवन की बहुत सी परेशानियों से आपको छुटकारा दे देगा। वैसे व्यवसाय में लाभ मिलेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, कार्य व्यवसाय में नवीनता से इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी और आयात और निर्यात के कार्य में उत्तम फलों की प्राप्ति के साथ साथ धार्मिक और मांगलिक कार्य भी संपन्न होगा और छोटे भाई बहनों का साथ पूरा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी पढ़ाई के लिए समय लाभ और सफलता का संकेत है। सफलता मिलेगी, मनचाही मुराद पूरी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या करें? अवरुद्ध कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? प्रियजनों से कटु ना बोले। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग नीला है। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है और उपाय मैंने आपको बता दिया है। आज बेलपत्र चढ़ाना बहुत शुभ रहेगा तुला राशि वालों। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण थोड़ी सी पारिवारिक सावधानी का संकेत दे रहा है। ध्यान रखना, कोई परेशानी है नहीं, थोड़ा सा पारिवारिक रिश्तों में समन्वय रहे, परिवार को साथ लेके चले और परिवार की सुन ली आपने तो कैरियर, कारोबार, नौकरी हर क्षेत्र में सफलता आपका दामन। व्यवसाय में प्रश्न में सुधार होगा, अनावश्यक उठापटक शांत होगी, धन संबंधी मसले होंगे और नौकरी में अनुकूलता आएगी। हैं आप प्रशासनिक अफसर या राजनेता तो कुछ आज अच्छा संकेत नजर आ रहा है, शुभ समाचार मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी आय और व्यय को समानांतर लेके चलना पड़ेगा। खर्चे और इनकम को ध्यान में रखना होगा। आज लेखन, साहित्य, संगीत के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी और जन कल्याण के कार्य में शामिल होंगे और अच्छा मौका भी मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने का अच्छा अवसर है आज शिक्षा के क्षेत्र में और सुफल आपको मिलेंगे। कोई ऑनलाइन कोर्स की तैयारी आप कर रहे हैं, समय आपके लिए शुभ है। क्या करें? पारिवारिक मसलों में परिवार के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहिए। क्या ना करें? स्वजनों का अहित ना करें। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग पीला है। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है और आज वृश्चिक राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी के श्री चरणों में 21 गुलाब के पुष्प अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों लगन भाव में चंद्रमा है और लगन भाव में चंद्रमा सूर्य और शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय उत्तम है, नए स्रोतों से धन लाभ होंगे, जनसंपर्क के माध्यम व्यापार में उन्नति होगी, मकान, वाहन यानी भूमि, भवन मिलने का प्रबल योग है या खरीदना चाहते तो समय ठीक है, सपना पूरा होगा आपका, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, इच्छित मनोकामना भी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आज आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और सफलता आपके साथ खड़ी है। बस आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। क्या करें? कार्य संपन्न करने के लिए पारिवारिक सदस्य और कुटुंब का साथ लेना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? पिता से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग हरा है। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। आज धनुराशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पीले पुष्प यानी गेंदे के 11 पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करना अति लाभकारी और शकुन भरा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं
मकर राशि की 12वें भाव में चंद्रमा, और 12वें भाव में चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में है। तो नक्षत्र गणना ये कह रही कि भाई अत्यधिक आत्मविश्वास से बचिए, अपने क्रोध पर काबू रखें। व्यर्थ का ईगो आपको मुसीबत में डाल सकता है, और व्यर्थ का विलासिता का खर्च आपको परेशानी में डाल सकता है। इन दोनों चीजों पर ध्यान रखना, वाणी पर संयम रखें, और व्यक्तिगत रिश्तों में, पारिवारिक रिश्तों को लेकर परेशानी नहीं आए, परिवार को साथ रखें। परिजनों से अनबन और मनमुटाव आपको मुसीबत में डाल सकता है। व्यर्थ के दिखावे से बचे, किसी के बहकावे में नहीं आए, और धन पर नियंत्रण रखें तो ठीक रहेगा, अन्यथा परेशानी है। आज कार्य क्षेत्र में अनावश्यक बाधा और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चिकित्सा पे खर्चा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का गोचर सावधानी का पूर्ण संकेत दे रहा है। आज निजी जीवन में विद्यार्थियों को उठापटक सहन करनी पड़ सकती है। क्या करें? कार्य के प्रति ईमानदार रहिए। क्या ना करें? भूमि और वाहन संबंधी सौदा आज ना करें। शुभ अंग 2 है, शुभ रंग ग्रह है। भाग्य मात्र 45% लाभ का संकेत दे रहा है। भाई परेशानी है। आज मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शनिदेव के श्री चरणों में आज नीले पुष्प अर्पित करना अति कल्याणकारी रहे। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, चंद्रमा 11वें भाव में है, और 11वें भाव में चंद्रमा शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय उत्तम है। आय के नए साधन उपलब्ध होंगे। देश विदेशों से कारोबार संबंधी शुभ समाचार प्राप्त होंगे। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। नौकरी में उन्नति के अवसर के साथ साथ धन लाभ होगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। और विद्यार्थियों की नवीन परियोजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा सहयोग मिलेगा। माता पिता को विश्वास में लेने का आज का दिन बड़ा शुभ है। कई छोटी मोटी माता पिता से अनबन है तो आज अपना कदम बढ़ाइए, चरण स्पर्श करिए, क्षमा मांगिए। माता पिता का साथ खड़ा होना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। आपको शिक्षा के क्षेत्र में आपकी मेहनत का फल भी पूरा मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक खुशियों पर ध्यान दें। क्या ना करें? वैचारिक मतभेद को न पनपने दें। शुभ अंग 5 है, शुभ रंग पर्पल है। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर मोगरे के 27 पुष्प श्रद्धापूर्वक अर्पित करना आपके लिए शकुन भरा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। 10वें भाव में चंद्रमा है, और 10वें भाव में चंद्रमा सूर्य और शुक्र के नक्षत्र में है। ग्रह गोचर अनुकूल है। सितारे आपके पक्ष में हैं, और सितारों के पक्ष में होने से आज भाग्य का सितारा भी चमकेगा। कारोबार में विस्तार हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बेकार की जो भागदौड़ है, जो परेशानी, उसमें कमी आएगी। रुके हुए काम बनेंगे। धन की प्राप्ति होगी और स्वजनों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को विशेष रूप से सफलता मिल सकती है नक्षत्र गणना के हिसाब से। यदि आप बायोटेक्नोलॉजी में है, मेडिकल में है, मैनेजमेंट में है, या तकनीकी क्षेत्र में, शिक्षा में, उच्च शिक्षा में अध्ययन रहते तो सफलता अच्छी मिलेगी। क्या करें? थोड़ा सा पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर न रहिए। शुभ अंग 8 है, शुभ रंग पीला है। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। राज मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में कमल का एक पुष्प श्रद्धापूर्वक अर्पित कर लीजिएगा। सारे कष्ट मिट, और कमल नहीं है तो खाली प्रणाम कर लीजिएगा। श्रद्धा भाव से प्रणाम कर लीजिएगा। नमन। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन, ये मेरे विचार है। नक्षत्र गणना को जो आकलन मैं समझ पाया हूं वो आपके सामने रखा है। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। अब मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और सैकड़ों लोगों ने एक सवाल पूछा है कि साहब वैवाहिक समस्या है, लाख कोशिशों के बावजूद भी संतान की शादी में परेशानी आ रही है, क्या करें? अच्छे से रिश्ते हाथ से निकलते जा रहे हैं। विवाह संबंधी परेशानियों का कोई निवारण बता दीजिए। मित्रों और साथियों, जो आप कमेंट करते हैं उनका जवाब मैं गुरु मंत्र में देता हूं। हाँ, व्यक्तिगत डेट ऑफ बर्थ वगैरह का जवाब मैं नहीं दे पाता हूं, लेकिन ऐसा कोई सवाल जो वास्तव में राष्ट्रहित में हो उसका जवाब मैं यहां देता हूं। तो संतान की शादी विवाह को लेकर यदि आप परेशान है तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार दिन श्रद्धानुसार देसी घी के बेसन के लड्डू तैयार करें। सोमवार के दिन लड्डू 27 भी हो सकते हैं, 54 भी हो सकते हैं, 108 भी हो सकते हैं। किसी स्वच्छ थाली में पीला वस्त्र बिछाकर लड्डुओं को उसके अंदर रख दीजिए। तत्पश्चात भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। प्रभु को ये लड्डुओं का भोग लगाई। तत्पश्चात इन लड्डुओं को 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांट दीजिए। ऐसा लगातार 21 सोमवार करके देखिएगा, कष्ट मिट जाएगा। नमन। और बात करते हैं नुस्खों की। यदि मसूड़ों में खून या मवाद आ रहा हो और इसकी वजह से मुंह की दुर्गंध नहीं जा रही हो तो
प्रतिदिन 1 बार या 2 बार 2 चम्मच सरसों के तेल में आधा चम्मच महीन नमक मिलाकर मुख में कुछ देर घुमाइए। सेंधा नमक 2 चम्मच सरसों का तेल ले लीजिए और उसमें अच्छी तरह आधा चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह पहले मिक्स कर दीजिए और मुंह में डाल दीजिए और पूरा मुंह में घुमाइए। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, अंदर नहीं जाना चाहिए और थूक कर कुल्ला कर लीजिएगा गुनगुने पानी से। कुछ दिन करके देखिएगा अच्छी राहत मिल जाएगी। नमो नारायण। पुनः निवेदन, विचार है मेरा, लादने का स्वभाव नहीं है, कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका और आप ही करेगा। हाँ, कोई मेरे से भूल हो गई तो क्षमा प्रार्थी हूँ। सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।